त्रिपाठी। आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि 10वीं के बाद 12वीं में आप किन सब्जेक्ट से आगे पढ़ाई करें। ये चॉइस ज़रूरी होता है क्योंकि आपका एक गलत निर्णय आपको आपके लक्ष्य से भटका देता है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्कूल में हम सभी को 10वीं तक सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद हमें अपने करियर के अकॉर्डिंग कि अब आपको आगे क्या करना है, आपके क्या सपने हैं, आपको आगे क्या बनना है, उसके अकॉर्डिंग आपको 12वीं में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। इस फील्ड में आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं, ये सब जब आप क्लियर कर लें तो उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चुनिए। क्योंकि किसी के कहने से कि ये सब्जेक्ट अच्छा होता है, कि ये ज़्यादा अच्छा है या ये सब्जेक्ट कम अच्छा है, इन सब बातों पे मत जाइए। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या ख़राब नहीं होता। आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट लेने चाहिए जो सब्जेक्ट आपके सपनों को पूरा करे। यू नो व्हाट, आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और अगर आप एक गलत सब्जेक्ट का चुनाव कर आपका कई सालों का समय इन्वेस्ट हो जाता है। क्योंकि आप या तो फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए दोबारा 12वीं करते हैं या तो आप उन्हीं सब्जेक्ट के साथ चलते हैं तो आपको अपने सपने बदलने होते हैं। सो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ ना हो तो आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको आगे क्या बनना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो पे आपको आज मिलेगी। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आगे आप क्या बनना चाहते हैं। आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं या तो फिर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप में अपनी सर्विस देना चाहते हैं या तो फिर आप अधिकारी आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, आप नेवी में जाना चाहते हैं, साथ ही साथ आप या तो फिर एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, आप अपने करियर में कुछ भी करना चाहते हैं, आप एक बैंक में सर्विस देना चाहते हैं, आप एक बैंकर बनना चाहते हैं, तो अपने सपने के अकॉर्डिंग अपनी 12वीं में सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए ये सारी डिटेल्स जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली आपको सारी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि आप आगे जा कर के डॉक्टर बने, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी 12वीं के सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो चुनें। बायो यहाँ पे एक नेसेसरी पार्ट हो जाता है क्योंकि इसी सब्जेक्ट से जा कर के आप अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर पाते हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लीजिए, यानी कि बायो आपका नेसेसरी पार्ट होगा और उसके बाद आप नीट का एग्ज़ाम दीजिए और जैसे आप नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस या अदर डॉक्टर के जो डिग्रीज़ हैं उनके लिए आप अप्लाई कर पाते हैं और आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं। साथ ही आपके लिए जो दूसरा ऑप्शन है, अगर आपका सपना इंजीनियर बनने का है तो इंजीनियर बनने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप साइंस साइड के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का चुनाव करिए या अदर और भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन ज़रूरी होता है कि आप इन सब्जेक्ट का चुनाव करें। और इन सब्जेक्ट को चुनने के बाद आपका जी मेंस का पेपर होता है, आप उस पेपर के लिए उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को अप्लाई करिए और जैसे आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सरकारी कॉलेज में जी मेंस बीटेक के लिए अप्लाई कर पाते हैं और बस आप बीटेक करने के बाद एक इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और लाइफ में आप इंजीनियर बनने का जो आपका सपना है आप उसे पूरा कर लेते हैं। तीसरे पद की ओर चले तो टीचर है। आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि आप अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 12वीं में किस सब्जेक्ट को लें, तो आप उस सब्जेक्ट का चुनाव ज़रूर करिए जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है उस सब्जेक्ट को 12वीं में लेना अनिवार्य है ताकि आप आगे उस सब्जेक्ट के टीचर बन पाएँ। जैसे आपका इंटरेस्ट मैथ में तो आप मैथ ज़रूर लीजिए 12वीं में। साथ ही अगर आप होम साइंस पढ़ाना चाहते हैं तो आप होम साइंस ज़रूर लीजिए। आपका इंटरेस्ट आर्ट में है तो आप आर्ट ज़रूर शामिल कीजिए अपनी 12वीं के सब्जेक्ट में ताकि आगे जा कर के आप उस सब्जेक्ट के टीचर बन पाएँ। फ्रेंड्स, अगर चौथे पद की बात करें तो अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं या देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि सही सब्जेक्ट का चुनाव करना 12वीं में। चलो होता क्या है कि जब हम साइंस साइड स्ट्रीम चुन लेते हैं तो आगे इन सब्जेक्ट की जो पढ़ाई होती है वो हार्ड होती जाती है और कभी कभी हमें आगे जाकर प्रॉब्लम्स होती है और हम इन्हीं सब्जेक्ट के साथ कैरी ऑन नहीं रख पाते। तो ज़रूरी होता है कि आप एक सही सब्जेक्ट का चुनाव करें। IAS PCS की अगर बात की जाए, अगर आप अधिकारी रैंक में जाना चाहते हैं तो जैसे कि हिस्ट्री आपका, जियोग्राफी है आपकी, इन सब्जेक्ट से आप आसानी से वहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस साइड वाले क्रॉस नहीं करते, वो भी क्रॉस करते हैं। IAS PCS के एग्ज़ाम्स को वो भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इन्हें हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स ऐसे सब्जेक्ट, ये जो आपकी इकोनॉमिक्स हैं, इन सब्जेक्ट की कंपेयरिंग इन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि उतना मटेरियल इन्हें नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। पर अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जैसे 12वीं से, मान लीजिए आपने IAS बनने का सपना देख लिया, तो आप 12वीं में उसी सब्जेक्ट को लीजिए, उस सब्जेक्ट को ज़रूर लीजिए जिस सब्जेक्ट से आप आगे IPS या IAS का एग्ज़ाम यानी UPSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसे कि आपने सोच लिया है कि मैं UPSC हिस्ट्री से क्रॉस करूँगा, UPSC में मेरा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो हिस्ट्री होगा, तो आप अपने 12वीं के सब्जेक्ट में हिस्ट्री ज़रूर ऐड कीजिए ताकि आपके पास अभी से उस स्टेट का पूरा नॉलेज हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने UPSC टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर के पदों के लिए बताया। लाइक अब आगे बात करें कि अगर आप अपने लाइफ में आगे जाकर के बैंक में सर्विस देना चाहते हैं, अदर थिंग्स जो है फ्रेंड्स, कि अगर आप बैंकिंग करना चाहते हैं या आप अकाउंटेंट्स में अपनी सर्विस देना चाहते हैं, सो अब ज़रूरी है कि आप अपने इंटर के सब्जेक्ट में कॉमर्स का चुनाव ज़रूर करें। अगर आपने सोच लिया है कि आप बैंकिंग में सर्विस देंगे, आपको एक बैंकर बनना है, तो ये ज़रूरी है कि आप 12वीं में कॉमर्स ज़रूर लें। आप कॉमर्स के अलावा अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। दरअसल ये कोई कंबाइंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि साइंस साइड वाले या आर्ट साइड वाले बैंक के लिए अप्लाई नहीं करते। आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स बैंक है ना, वो अनिवार्य करता है कि आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। लेकिन दरअसल होता है कि अगर आप कॉमर्स से लेते हैं, तो अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप ऑलरेडी बैंकिंग की ही पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपको बैंकिंग में आसानी से जॉब मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, ज़रूरी होता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, आपको क्या बनना है, ये सारे डिसीजन सोच करके कि आप क्या करने वाले हैं, आपको क्या बनना है, तभी आप 12वीं में सब्जेक्ट का चुनाव करिए। किसी के कहने पर डिपेंड मत रहिए कि अरे उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट अच्छा होगा तो आपको ये लेना चाहिए। अगर आप नेवी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने इंटर के सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को ज़रूर शामिल करिए। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये हो जाती है कि आपको 12वीं में कौन से सब्जेक्ट लेना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। आप पहले ये जानिए, उसके बाद आप 12वीं के सब्जेक्ट के बारे में सोचिए। अगर आपने अपनी लाइफ का डिसीज़न ले लिया कि आगे आपको क्या बनना है या क्या करना है, किस फील्ड में आपको अपनी सर्विस देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 12वीं के सब्जेक्ट आसानी से चूज कर लेंगे। या ये अच्छा नहीं होगा, इसे नहीं लेना चाहिए, ऐसे थॉट्स पर मत रहिए। आपको जो करना है उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट चुनिए। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो भी जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। आपके सपने पूरे करने में मेरे द्वारा दी गई गाइडलाइंस आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में उपयोगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।